स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं तुम आप लोग जानते हैं? वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई उ ऊ ए ऐ, ये होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजन होते हैं क्या, ख ग घ ण। आपको पता है स्वर की मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं होती है, लेकिन व्यंजन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं किस तरीके से वर्ण का विच्छेद किया जाता है या वर्णों से शब्द बनाया जाता है। बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकली ध्वनियों को जरूर सुना होगा। ध्वनि मतलब आवाज है ना, उनसे निकलने वाली आवाज होती है ध्वनि। आवाज जो निकलती है वो होती है। और पहचानते भी होंगे। क्या आप वाहनों से निकलनी ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वाहनों से निकलने वाली ध्वनियों की आवाज क्या होती है? इस तरीके से आवाज निकलती है। अलग अलग ध्वनियां होती है उसकी वाहनों की निकलने वाली, तो उनकी आवाज को हम नहीं बता सकते, उनका अर्थ नहीं बता सकते, क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि इन ध्वनियों का, ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि का मतलब आवाज, जो गाड़ियों से निकलने वाली आवाज होती है उनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम उनका नहीं बता सकते कि ये क्या ध्वनि है। जब मनुष्य कुछ बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां भी निकलती हैं और इन ध्वनियों के अर्थ भी होते हैं। जैसे पेन तो नहीं चेंज हो रहा। हाँ हाँ, देखेंगे अर्थ होते जैसे तुम इधर आओ, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। तुम इधर आओ शब्द से अर्थ निकल रहा है ना, तुम इधर आओ अर्थ निकल रहा है, मतलब मैंने किसी को बुलाया, हरमन से कहा मैंने, जैसे हरमन इधर आओ, अर्थ निकला और हरमन मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे से जो निकलने वाली ध्वनियां हैं उनको हरमन ने पहचान लिया और हरमन मेरे पास आ गया। इसी तरीके से जो निकलने वाली, हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियां हैं उनके अर्थ होते हैं। ऊपर दिए गए खंडों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। खंड, जिन खंडों के टुकड़े नहीं किए जा सकते ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं उनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा में भी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में भी क्या होती है? वर्णमाला होती है। और वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। क्या आते हैं हमारे? स्वर और व्यंजन।
स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से हमारे कितने कितने स्वर होते हैं? 11। इन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इन स्वरों की सहायता से ही हम शब्द बनाते हैं और व्यंजनों पे मात्रा लगाकर वो हमारा शब्द पूरा बनता है। आ गया समझ में? हाँ, अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, है। ये होते हैं हमारे व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे व्यंजन? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 33। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? और व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 होते हैं। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 39 होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे समझिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, और किसी वर्ण की उनको सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे वर्ण कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब होता है आ और औ के बीच की ध्वनि आ भी प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसे स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। अब है स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? अभी तक आप 5th क्लास तक क्या पढ़ते आ रहे थे? वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना? स्वर और व्यंजन ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपके स्वर के भेद भी आ जाते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। कोई बता सकता है 3 स्वर के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? यस, कम या जानवी? यस, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। वेरी गुड। क्लियर फॉर जानवी? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यार पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, उ और ऋषि। ए, ई और उ और ऋषि, इनके उच्चारण में बहुत कम लगता है। इनके उच्चारण में कैसा समय लगता है? कम समय लगता है, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दीर्घ स्वर।
इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कौन से स्वर में? दीर्घ स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इस तरीके से कौन से हमारे ह्रस्व स्वर कितने हुए? 4 और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए और 4 हमारे वो हो गए, तो कितने हो गए? 11 हो गए। 11 स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं, 11 होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अब है आ को मिलाकर दीर्घ स्वर 8 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। जिनका उच्चारण कैसे होता है? जल्दी से हो जाता है। जिनके उच्चारण में समय नहीं लगता है। इनके उच्चारण में समय नहीं लगता है। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 है ना। और उनकी संख्या कितनी होती है? 4। इस तरीके से 11 हमारे स्वर हो जाते हैं। और अब हमारा आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर में तो 2 गुना समय लगता है और ह्रस्व स्वर से प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, इसे उन्हें प्लस स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम, ओम बोला हमने, समय लगा ना। आप खुद उच्चारण करके देखिए, ओम। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्लुत स्वर। अब होता है स्वर की मात्रा और चिन्ह। स्वरों की मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब क्या होता है, जो हम ये जो स्वर लिखते हैं ना, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है ना। लिखने में हम कैसे लिखते हैं? ये ए, आ, ई, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हम इनको व्यंजन के साथ लगाते हैं तो इनका स्वरूप बदल जाता है। और वो किसमें बदल जाता है? मात्रा में। इनका स्वरूप किसमें बदल जाता है? मात्रा में। और ये व्यंजन के साथ लगकर क्या बना देती है? शब्द बना देती है। व्यंजन पर जब ये मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है? शब्द। हमने स्वर में हम इस तरीके से लिखते हैं, इनकी क्या बन गई? मात्रा। ये आ की मात्रा। जब हमने कै पर इसकी मात्रा लगाई तो क्या बन गई? कै। और ए मिलकर क्या बन गया? कै। क्या बन गया? कै। मैं पे मैं और ए मिलकर बन गया मैं। और ले और ए मिलकर क्या बन गया? ले। और हमने इन तीनों को जब मिला दिया तो क्या बन गया? कमल। आया। ये होती है ए की मात्रा। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। आ की मात्रा ये होती है ना। जब हमने ये आ की मात्रा न पर लगाई, सॉरी ऐसे करके नहीं लगाएंगे,
इसको हमने लगाया ऐसे, मैं प्लस आ मिलाकर क्या बन गया, मां। ले प्लस आ मिलाकर क्या बन गया, ला। और हमने इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, माला। आया। तो स्वर की क्या होती है, मात्राएं। स्वर की क्या होती है, मात्रा होती है। बिना स्वर के व्यंजन क्या हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन क्या हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं, वॉल्यूज होते हैं। वॉल्यूज कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ए ई आई ओ यू। और हिंदी में क्या होते हैं, स्वर होते हैं जो कि कितने होते हैं, 11। जो कि 11 होते हैं। इंग्लिश में वॉवेल और हिंदी में स्वर। और इन्हीं की सहायता से शब्दों का शब्द बनते हैं। जैसे क्या पे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, फू है। क्या पे ए की मात्रा लगाई तो के। इसी तरीके से और भी मात्राएं हम वहां शब्द पर लगाएंगे तो वो शब्द बन जाता है। आज जो आप हिंदी पढ़ते हो वो इन स्वरों की सहायता से ही शब्द बनते हैं और पढ़ पाते हो। अब आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह, आंग और अह। अंग और अह की मात्रा हमने नहीं सीखी थी। अंग अह, ये क्या होता है, अनुस्वार। इनको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है ना, अनुस्वार। ये दोनों ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये अंग और अह न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन। तो इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग, क्या वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प के पंचमाक्षर अंतिम वर्ण की जगह पर इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग के समय पर यह बिंदु स्वरूप काम में होता है। जैसे आपने देखा होगा, हमको लिखना है कंगन, पतंग। ये क्या होता है, अनुस्वार। ये क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। इनका उच्चारण कहां से होता है, नाक से। इनका उच्चारण नाक से होता है। कंघा, कंगन, चंदा, बंदर, चंदन। तो ये क्या होता है, अनुस्वार। इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग के समय केवल बिंदु स्वरूप होता है। गंगा, चंचल, गंगा, चंचल, संभव आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक चंद्र बिंदु। अनुनासिक या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, अनुनासिक। अनुनासिक मुंह और नाक दोनों से आवाज आती है उसकी। मुंह और नाक दोनों से आवाज आती है उसकी, तो वो क्या होता है, अनुनासिक। अनु मतलब मुंह और नासिक मतलब नाक। अनुनासिक। तो इनका क्या लगता है, चंद्र बिंदु। इनका प्रयोग चंद्र बिंदु की तरह किया जाता है। चंद्र बिंदु की तरह किया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ है की ध्वनि होती है। जैसे हम लिखते हैं ना, अतः या प्रातः, ये उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है ना, अतः, प्रातः, ये उच्चारण अंततः, अंततः, प्रातः, प्राय, ये शब्द किससे आते हैं, इनके विसर्ग। ये जो पीछे लगते हैं इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। और ये अधिकतर किसमें ज्यादा होते हैं, संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं ना, खाली ए ई स्वर से तो अक्षर बनेंगे नहीं, शब्द बनेगा नहीं, है ना। और वर्णों का उच्चारण करते समय, अब जैसे मैं बोलूं स म, स में ए मिल रहा है, मैं में भी ए मिल रहा है, और ये में भी आ मिल रहा है, तीनों में ए मिल रहा है, तो क्या बन गया? समय, है ना। लेकिन व्यंजन का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, से क्या है? व्यंजन, मैं क्या है? व्यंजन, और ये क्या है? व्यंजन। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, लेकिन कह कह गए आदि लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उनको उच्चारित नहीं कर सकते। कह कह गए ही बोलते हो जाएंगे, समय समय के बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। व्यंजन के भेद मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, पार्ट 2 में आप देखिएगा। आज मेरा टॉपिक यहीं तक, आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।